नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं आलमी सहारा। वक्त हो गया है ख़बरनामे का। ख़बरनामा शुरू करने से पहले आइए देखते हैं आज की सुर्खियाँ। मायावती ने भतीजे को करार दिया अपना जानशीन, पार्टी लीडरान की मीटिंग में किया ऐलान। नीट इम्तिहान रद्द किए जाने के सबब तलबा परेशान, सीबीआई जराये के मुताबिक एफआईआर दर्ज, तलबा का अब भी एहतजाज जारी। दिल्ली में पानी के बहरान पर सियासत जारी, आतिशी का गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए भूख हड़ताल का तीसरा दिन। अरुणाचल प्रदेश में बादल फटने से सैलाब जैसे हालात, घरों और शाहराहों पर पानी जमा, आवाम का हुआ नुकसान। और इजराइल के दहशतगर्दाना हमले जारी, भूख की शिद्दत से फिलिस्तीनी बच्चों की हो रही है मौत। राजधानी दिल्ली में पानी के बहरान पर सियासत जोरों पर है। बीजेपी के लीडरान सड़कों पर हैं। वहीं दिल्ली की वजीर आब आतिशी की गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए भूख हड़ताल जारी है। वाज़ेह है कि पानी के मसले पर आतिशी 21 जून से भूख हड़ताल पर हैं। आम आदमी पार्टी का इल्जाम है कि हरियाणा सरकार दिल्ली के हिस्से का पानी नहीं दे रही है। आतिशी दिल्ली के लोगों के लिए पैगाम भी उन्होंने जारी किया है। उन्होंने कहा है कि जब तक दिल्ली के हक का पानी नहीं मिल जाता तब तक भूख हड़ताल जारी रहेगी। मेरे अनिश्चितकालीन अनशन का तीसरा दिन है। मैं इस अनशन पे इसलिए बैठी हूँ क्योंकि दिल्ली में पानी का बहुत संकट है। दिल्ली में पानी की बहुत कमी है। दिल्ली में अपना पानी नहीं है। दिल्ली का सारा पानी पड़ोसी राज्यों से आता है। दिल्ली में कुल पानी 1005 MGD है, जिसमें से 613 MGD यानी 613 मिलियन गैलन प्रतिदिन हरियाणा से आता है। लेकिन पिछले 3 हफ्ते से हरियाणा ने अपना पानी कम कर दिया है। वो दिल्ली को पानी दे नहीं रहे। वो सिर्फ 513 MGD यानी 100 मिलियन गैलन प्रतिदिन कम पानी दिल्ली के लिए छोड़ रहे हैं। 1 MGD पानी से 28,500 लोगों को पानी मिलता है। यानी जब हरियाणा 100 MGD पानी, 100 मिलियन गैलन प्रतिदिन पानी कम छोड़ रहा है, तो दिल्ली के 28 लाख लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। हरियाणा सरकार कहती है कि हमारे पास पानी ही नहीं है, हम दिल्ली को पानी कहाँ से दे दें। लेकिन कल बहुत सारे पत्रकार हथनी कुंड बराज गए, जहाँ से दिल्ली के लिए पानी छोड़ा जाता है। वहाँ पे सब ने फ़ोटो ली, वीडियो दिखाई, और उसमें साफ साफ दिख रहा है कि हथनी कुंड बराज में पानी है, उसमें पानी भरा हुआ है। लेकिन जिन गेट से दिल्ली के लिए पानी छोड़ा जाता है, उस गेट को बंद किया गया है, वहाँ से पानी नहीं छोड़ा जा रहा है। तो मेरी हरियाणा सरकार से हाथ जोड़ के विनती है कि आप हथनी कुंड बराज के दरवाजे खोल दीजिए, उसके गेट खोल दीजिए, दिल्ली वालों का पानी छोड़ दीजिए। दिल्ली वालों के जो हक का पानी है वो उन्हें मिलना चाहिए। जब तक हरियाणा सरकार दिल्ली वालों को अपने हक का पानी नहीं देगी, जब तक हथनी कुंड बराज के गेट नहीं खोलेगी, तब तक ये अनिश्चितकालीन अनशन जारी रहेगा। एक प्रतिनिधि मंडल एलजी साहब से मिला, जिसके अंदर हमारे 2 राज्यसभा के सांसद माननीय संजय सिंह जी, माननीय एनडी गुप्ता जी, पार्टी के हमारे सेक्रेटरी पंकज गुप्ता जी, हमारे सभी विधायक साथी एलजी साहब से मिले और अच्छे वातावरण के अंदर बातचीत हुई। बातचीत में हमने एलजी साहब से निवेदन किया कि आप हरियाणा से बातचीत कीजिए। हरियाणा अभी भी करीब 113 MGD पानी दिल्ली में कम छोड़ रहे हैं, जिसकी वजह से लाखों लोगों को परेशानी हो रही है। और एलजी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि वे हरियाणा की सरकार से बात करेंगे और प्रयास करेंगे कि दिल्ली का पानी हमें मिल सके। देखिए, हमने एलजी साहब से ये कहा कि अब तो 1 हफ्ते में बारिश आने वाली है ना। 28 तारीख को बारिश आ जाएगी। अभी शिमला हिमाचल में बारिश होने ही लगी है, तो 1 हफ्ते बाद तो इतना पानी आ जाएगा कि हरियाणा चाह के भी नहीं छोड़ पाएगा, चाह के भी रोक नहीं पाएगा, माफ़ कीजिएगा। तो इस 1 हफ्ते की बात है। तो 1 हफ्ते के लिए हमने उनको निवेदन किया है कि इस 1 हफ्ते को आप पानी दिलवा दीजिए। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बीएसपी की सरबराह मायावती ने पार्टी के लीडरान और कारकुनान के साथ एक मीटिंग की। बीएसपी के लीडर लालजी
मेधांकर ने बताया है कि मायावती ने इस मौके पर अपने भतीजे आकाश आनंद को फिर से अपना जानशीन करार दे दिया है। साथ ही बीएसपी का कोऑर्डिनेटर भी मुंतखब किया है। उम्मीद के अनुसार नतीजे नहीं आए, उन सारे नतीजों पर माननीय बहन जी ने कार्यकर्ताओं को, हम लोगों को, जो हम पदाधिकारी गण थे, बहन जी ने 2.5 घंटे तक हमें कैडराइज किया है। बहन जी ने कैडर दिया है। बहन जी ने ये समझाने का काम किया कि हमें बहुजन समाज के जितने अंग हैं, जितनी जातियां हैं, उनमें आपस में भाईचारा पैदा करके उनको सबको जोड़ना है। हमें पार्टियों के गठबंधन के चक्कर में नहीं पड़ना है। हमें जातियों का गठबंधन करके, जो हमारी पहले नीति थी, जैसे पूर्व में बीएसपी ने बहुजन समाज को तैयार करके, सर्वजन समाज के गरीब लोगों को पार्टी के साथ जोड़ करके, और 2007 में हमने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, हम उसी तरीके से बहुजन समाज पार्टी को पुनः तैयार करके फिर से सत्ता में लेकर के आएंगे। ये बहन जी ने आज कैडर में दिया। माननीय आकाश आनंद जी को माननीय बहन जी ने अपना एकमात्र उत्तराधिकारी घोषित किया है, पुनः उत्तराधिकारी घोषित किया है और उनको राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाया है। और पूरे देश में वो जाएंगे और देश में जो भी पदाधिकारी हैं उनके रिपोर्ट को माननीय बहन जी को प्रस्तुत करेंगे और इस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करेंगे माननीय बहन जी। मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मुल्क के लिए फख्र की बात है कि पीएम मोदी तीसरी बार वजीर आजम बने। झारखंड को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। झारखंड में बीजेपी की सरकार बनेगी और झारखंड की सरकार देश की सबसे बदउन्वान सरकार है। एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। ये देश का सौभाग्य है कि आदरणीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार लगातार भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। 1962 के बाद ये चमत्कार पहली बार हुआ है जब ऐसा शानदार बहुमत प्रधानमंत्री बनाने के लिए हमारी पार्टी को, हमारे गठबंधन को, एनडीए को मिला हो। और झारखंड का जो प्रदर्शन रहा है उसमें बहुत बेहतर रहा है। एक बार मैं फिर अपने कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूं और आज बाबूलाल जी के नेतृत्व में यह तय भी हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का बूथ स्तर पर, जहां बूथ जीते हैं, वहां अभिनंदन का कार्यक्रम किया जाएगा। शानदार सफलता है ये। अब झारखंड को कुशासन से मुक्त करना है। आज विस्तार से बैठक हुई है, चर्चा हुई है। बाबूलाल जी के नेतृत्व में पूरी टीम काम करेगी और हेमंता जी और हम इस टीम को सहयोग करने आए हैं। कार्यकर्ताओं में जो आज हमने आत्मविश्वास देखा, विजय का जो संकल्प देखा, उसके कारण हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि झारखंड में इस बार फिर भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। झारखंड की सरकार हिंदुस्तान की सबसे भ्रष्ट और सबसे घटिया, सबसे खराब सरकार है। मैं आज विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन जितने वादे किए थे उनमें से एक वचन नहीं निभाया। सीबीआई जरा के मुताबिक नीट पेपर मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है। यूजीसी नेट इम्तहान की मनसूखी और नीट यूजी पेपर लीक मामला सुर्खियों में है। इस दरमियान दो बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। एक तरफ 22 जून को होने वाला नीट यूजी इम्तहान मुलतवी कर दिया गया है और दूसरी तरफ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए के डायरेक्टर जनरल सुबोध कुमार को ओहदे से हटा दिया गया है। उनकी जगह प्रदीप सिंह खरोला एनटीए के नए डायरेक्टर जनरल होंगे। आप सब जानते हैं कि एनटीए के डीजी को हटाया गया है। एक इंक्वायरी कमेटी भी बनाई गई है इसरो के एक्स चेयरमैन के अध्यक्षता में, और इस तरीके का सरकार का माइंडसेट है कि जो भी इसके साथ जुड़ा हुआ है, जिन्होंने करप्शन किया, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, हर एक को गिरफ्तार किया। देखिए, जितनी भी परीक्षाएं नीट के अलावा और भी परीक्षाएं हुई हैं भारतीय जनता पार्टी के शासन में, सभी में पर्चा लीक हुआ है। तो जांच में तो बहुत देरी हो गई। ये तो जब पहले ही कोई अगर परीक्षा हुई है तो पहले जांच करा करके दंडित किया जाना चाहिए था।
नीट 2024 इम्तहान के रद्द किए जाने के बाद भी एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। गुजरात के राजकोट में तलबा ने नेट यूजी के इम्तहान दोबारा कराए जाने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया है। पलक ने कहा, मैंने नेट यूजी इम्तहान में 682 नंबरात हासिल किए हैं। दोबारा नेट इम्तहान नहीं कराना चाहिए क्योंकि हमने कड़ी मेहनत की है और लगन से ये नंबर हासिल किए हैं। जिन तलबा को 600 से कम नंबर मिले हैं वो दोबारा नेट की मांग कर रहे हैं। According to my views, there should be no re-NEET because we have scored this many marks because of so much of dedication and hard work. Only the students who have scored below 600 are wanting for re-NEET. But what about the students who have scored 600 above? They have scored by doing dedication and so much of hard work. It won't be possible to score good after a gap of 1.5 months if there is a re-NEET. It's like playing with our futures. So we want justice. There should be no re-NEET. Of course आंदोलन होना ही चाहिए क्योंकि हमारे इतना स्कोर इतनी दिन रात मेहनत करने के बाद ही आया है। हमने सब कुछ सैक्रिफाइस कर दिया था, तो री-NEET नहीं होना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश में बादल फटने के सबब सैलाब जैसे हालात पैदा हो गए हैं। वाज़ेह रहे कि ईटानगर में बादल फटने का हादसा पेश आया है। भारी बारिश की वजह से जिंदगी का निज़ाम मुतासिर हुआ है। घरों और गाड़ियों का काफ़ी नुकसान हुआ है और जगह जगह पर पानी भरा हुआ है। उत्तराखंड में कांवड़ मेले को लेकर पुलिस इंतजामिया की तैयारियां शुरू हो गई हैं। हरिद्वार पुलिस इंतजामिया ने मुकामी ताजिरों के साथ मीटिंग की है। हरिद्वार जिला मजिस्ट्रेट धीरज सिंह गरबयाल ने बताया है कि आज ताजिरों के साथ एक मीटिंग थी जिसमें उन्होंने अपने अपने मशवरे दिए हैं। व्यापारियों के साथ मीटिंग थी, इसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स थे उनके साथ हम लोगों ने उनके सजेशंस दिए हैं और ट्रैफिक मैनेजमेंट का खासकर जो रोल हमारे एसपीओस का रहता है, जो एनजीओस का रहता है, व्यापारी वर्ग का रहता है और कांवड़ियों के रुकने की व्यवस्था को लेकर जो धर्मशालाओं का रोल रहता है, उन लोगों से हमारी चर्चा हुई। तो उन्होंने जो सजेशंस दिए हैं, जो सुझाव अतिक्रमण को लेके हैं, हॉस्पिटल की व्यवस्था को लेके हैं, ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेके हैं, तो उन्होंने दिया। उसको हम लोग कल परसों की मीटिंग में इसमें अधिकारियों के साथ चर्चा भी करेंगे। फिर दोबारा पुनः व्यापारी वर्ग के साथ सबके साथ बैठेंगे, फिर उसमें आगे की रणनीति हम तय करेंगे। शामली पुलिस ने जावेद को इसलिए गिरफ्तार कर लिया है क्योंकि उसने कुर्बानी की तस्वीर व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाई थी। जावेद की हिमाचल के सिरमौर में कपड़े की दुकान है जिसमें तस्वीर की वजह से तोड़फोड़ व लूटपाट की गई है। जावेद पर इल्जाम लगा है कि उसने गौमांस की तस्वीर स्टेटस पर लगाई थी, जबकि शामली पुलिस ने जांच में पाया है कि वो गौमांस नहीं बल्कि भैंस का मांस था। लेकिन इसके बावजूद उस पर दो मजहबों के बीच में नफरत को बढ़ावा देने के लिए केस दर्ज किया गया, जिसमें अब उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया है। अंजुमन इस्लामिया कमेटी का दावा है कि हिमाचल प्रदेश के नाहन से 16 मुस्लिम दुकानदार मुंतकिल हो चुके हैं। देखिए, जावेद नाम का एक व्यक्ति है जो जलालाबाद क्षेत्र का रहने वाला है और अन्य प्रदेश में जाके संभवतः जो है वो निवास करता था और कार्य करता था। उसकी जो है एक सोशल मीडिया पे कुर्बानी के संबंध में जो कुछ फोटोग्राफ्स वायरल हुए थे, इस संबंध में जो है एक स्वामी जी द्वारा जो कथन दिया गया कि उसमें उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। इसमें जो अभी तक जांच से तथ्य प्रकाश में आए हैं कि यह प्रतिबंधित पशु नहीं है बल्कि जो परमिटेड पशु है उसकी कुर्बानी की गई थी और सोशल मीडिया पर जो तस्वीर थी वो थोड़ी विभत्स थी। इस वजह से जो है सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने के संबंध में जो है उस व्यक्ति के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है और सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके थाना प्रभारी को तत्काल उसके विरुद्ध कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया है। बड़ी शर्म की बात है, लेकिन जो छोटे नेता है उनको कोई रोकने वाला नहीं है। वो बाहर से आ रहा कोई और सबने 4-5 दुकानों का सामान लूट गया। डर के हमारे कम से कम 16 लोग यहाँ से जा चुके हैं अपना काम धंधा छोड़ के। कसूर एक का था, हिंदुस्तान है, यहाँ पे कोई भी अपना काम धंधा कर सकता है किसी भी शहर में जाके। अगर आज कुछ लोग ये कह रहे हैं कि यूपी का सभी बंदों को बाहर निकाल दो, सभी को कैसे बाहर निकाल दो? हमारे नोएडा में, यूपी में जो हिमाचल के लोग काम कर रहे हैं उनका क्या होगा? कोई सोच नहीं रहा इस बात को, सिर्फ नारेबाजी चली हुई है, इनको बाहर करो बाहर करो। बड़ी तकलीफ की बात है। जो बाहर का बंदा अब आएगा, हमने डीसी साहब को ये बात बोल दी है, अब अगर बाहर का बंदा कोई नहाना के दंगा फसाद करता है, अभी 26 तारीख को भी कुछ लोग मीटिंग करेंगे यहाँ पे, हो सकता है उनमें भी कोई शरारती बंदा बाहर से आ जाए, तो अब नाहन से बाहर हम जाने नहीं देंगे।
अंजुमन इस्लामिया मेरे शहर के ऊपर बात आएगी, नाहन के ऊपर बात आएगी, हिमाचल के ऊपर बात आएगी, तो नाहन का जो मेरे साथी हिंदू साथी भी मेरे साथ है और मुस्लिम साथी भी है, हम उनको वापस नहीं जाने देंगे। उनके यहीं तक पैर तोड़ने हमने ठीक ढंग से करेंगे। हद होगी, हमारे शहर को पूरे हिंदुस्तान में बदनाम कर दिया है। हम लोगों की इतनी गंदी रेपुटेशन बनाई जा रही है, वजह सिर्फ एक है, हम ना पर्दे पे आते हैं, ना हम सड़कों पे आते हैं, ना हम कोई तोड़फोड़ करते हैं, ना हम धरना प्रदर्शन करते हैं। हमारी इस शराफत को ये फायदा उठाया जाता है कि 10-20 लोग आते हैं और हमको बदनाम करके हमको डरा के चले जाते हैं। हम डरते नहीं किसी से, हम डरते नहीं किसी से, सिर्फ हम इज्जत करते हैं। राजस्थान के जोधपुर से खबर है, सुरसागर में 3 दिन पहले क्रिकेट को लेकर बच्चों के बीच हुई लड़ाई ने फिरकावाराना रूप ले लिया है। कल रात हुनूद के जरिए मुसलमानों की दुकान जला दी गई, मुसलमानों के घरों पर पथराव किया गया और अब पुलिस इंतजामिया मुसलमानों के घरों में दाखिल होकर मुसलमानों को ही गिरफ्तार करा रही है। फिलिस्तीन के मजलूम अवाम पर इसराइल के दहशतगर्दाना हमलों का सिलसिला जारी है। गजा के इंशाती कैंप पर इसराइल ने वहशियाना बमबारी की है। वहीं भूख की शिद्दत से अमवात का सिलसिला भी जारी है। एक दर्दनाक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें एक बाप जो गजाई किल्लत का शिकार अपनी चंद माह की बच्ची की तदरीजी मौत का मुशाहिदा कर रहा है। यूक्रेन और रूस के माबैन गुज़श्ता कई माह से जंग जारी है। यूक्रेन पर रूसी हमले के मनाजिर सामने आए हैं। हमले के दौरान करीब मौजूद एक खातून बाल बाल बच गई। खबर के मुताबिक रूसी हमले में 3 अफराद हलाक जबकि 52 अफराद के जख्मी होने की इत्तलात हैं। मायावती ने भतीजे को करार दिया अपना जानशीन, पार्टी लीडरान की मीटिंग में किया ऐलान। नीट इम्तिहान रद्द किए जाने के सबब तलबा परेशान, सीबीआई जराये के मुताबिक FIR दर्ज, तलबा का अब भी एहतजाज जारी। दिल्ली में पानी के बहरान पर सियासत जारी, आतिशी का गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए भूख हड़ताल का तीसरा दिन। अरुणाचल प्रदेश में बादल फटने से सैलाब जैसे हालात, घरों और शाहराहों पर पानी जमा, अवाम का हुआ नुकसान। और इजराइल के दहशतगर्दाना हमले जारी, भूख की शिद्दत से फिलिस्तीनी बच्चों की हो रही है मौत। तो आज के खबरनामे बस इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए आलमी सहारा।